लेट्स टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इथेन की, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। यहाँ पर दो कार्बन हैं, टोटल देयर आर 6 हाइड्रोजन, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तीन तीन हाइड्रोजन इनको मिल जाएंगे। अब ये दो कार्बन के बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड। कार्बन के बारे में आपको पता है, उसकी वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो पहले कार्बन के 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बन चुके हैं, एक बाकी है। ऐसी जो सेकंड हाइड्रोजन है, सेकंड जो कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गए, एक बाकी है। तो दोनों कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका अगर हम ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कार्बन बॉन्ड कार्बन, बाकी पहले के पास 3 हाइड्रोजन और दूसरे के पास भी 3 हाइड्रोजन। इथेन के केस में जो दो कार्बन हैं, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हाइब्रिडाइजेशन पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, तो आपको याद रखना है जहां भी सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा और दो पाई हो जाते हैं। यानी कि बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होता है और बाकी जितने भी रिमेनिंग होते हैं वो सारे पाई होते हैं। अब अगर पहले कार्बन को देखें, इसका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये 4 जगह सिंगल बॉन्ड्स है, यानी कि इसके पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। उसमें से एक हो जाएगा s, बचे हुए 3 हो जाएंगे p। देयरफॉर इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इन द सेम वे जो सेकंड कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो उससे पहले आप समझ लो कि जैसे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, इन दोनों में से सेंट्रल एटम यहाँ पर कार्बन है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा सेंट्रल एटम का होता है, एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जितनी भी उसकी ऑर्बिटल्स होती हैं, आउटर मोस्ट वाली s हो, p हो या d हो, सबकी शेप चेंज होके कुछ ऐसी हो जाती है। पहले शेप अलग होती है, जो आपका s है वो स्फेरिकल होता है, p डम्बल होता है, और जो डी है वो डबल डम्बल है। बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन उसकी शेप ऐसी हो जाती है, चाहे वो पहले कैसा भी रहा हो। ठीक है, तो हमने ये दो कार्बन शो किए। अब कार्बन क्योंकि हमारा सेंट्रल एटम है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा ही करेगा। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसकी एक ऑर्बिटल ऐसी, साथ में एक छोटा सा लोब भी होगा, वो हम दिखाते नहीं है जनरली। ठीक है, छोटा लोब भी होगा इसके पास। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, टोटल इसके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप इसको समझना चाहो क्यों है, तो ये कार्बन का आउटर मोस्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो आउटर मोस्ट क्या है, 2s2 2p2। तो 2s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इसका 2p है वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन का। अब ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर कार्बन विल गो इनटू एक्साइटेड स्टेट, जहां पे 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2p में पहुंच जाएगा। तो 2s में बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में टोटल हो जाएंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। अब टोटल हमें क्या करना है, चार ऑर्बिटल्स हम यूज कर रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4। और कार्बन के केस में क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, तो चाहे वो s हो, चाहे वो px py pz हो, सबकी शेप फाइनली ऐसी हो चुकी है। ऐसी सेकंड कार्बन है, 1 2 3 4, इसके चार ऑर्बिटल्स हमने ये वाले शो कर दिए। अब जब ये कार्बन्स हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। हाइड्रोजन में तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सेंट्रल एटम का होता है। अब हाइड्रोजन भी नो, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इसका हमको s ही यूज करना है, यहाँ शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हाइड्रोजन 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 तीनों का s हमने शो कर दिया, सेम इज ऑन दी अदर साइड। ये जो ओवरलैप्ड वाला एरिया है, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे जो कि पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, इस तरीके से उधर भी सेम है। और यहाँ जो ओवरलैप्ड एरिया है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये वाला, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट C2H6। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इथीन, जो कि होता है C2H4। अब यहाँ दो कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन में से दोनों को दो दो मिल गए। अब जो पहला कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, 2 बॉन्ड्स और बाकी हैं। ऐसे ही ये जो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, 2 और बाकी हैं, तो यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, दोनों के ये दो दो हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा होता है, और डबल के केस में एक सिग्मा और एक पाई।
टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। तो पहले कार्बन के पास एक दो तीन तीन सिग्मा बॉन्ड्स है, यानी कि sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सिमिलरली दूसरे का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, अब देखो दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए तो वही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसी तरीके से जैसा अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस केस में। दो हाइड्रोजन्स के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो सिग्मा के केस में अगेन हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ भी ये एक और ये दो, सिमिलरली एक और दो, ये कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप चेंज हो चुकी है। ठीक, हाइड्रोजन में कुछ होना नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना, शेप चेंज नहीं होनी, तो उसका एस स्फेरिकल ही रहेगा। तो ये हाइड्रोजन के एस को हमने स्फेरिकल शो कर दिया। लास्टली दो कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पाई बॉन्ड होता है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं होती, वहां ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो चेंज नहीं होती। तो पाई बॉन्ड के केस में अब जो इसका p है, देखो फिर से भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। तो आउटर मोस्ट वाले को अगर हम शो करें तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके 2p में भी दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब इसके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बॉन्ड तो कार्बन को टोटल 4 बनाने ही है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही जाएगा। इन दी एक्साइटेड स्टेट 2s में बचा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक जंप करके p में आ गया, तो टोटल इसके पास 4 हो जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 4 में से ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये मिलके हाइब्रिडाइज हो जाएंगी और इसीलिए इन तीनों की शेप ऐसी हो जाएगी फाइनली। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला है ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा। अब ये पी का ही एक पार्ट है, पी की शेप आपको पता है डम्बल होती है। तो पाई बॉन्ड के केस में ये जो लास्ट वाला है ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा, इसकी ओरिजिनल शेप रहेगी। तो ओरिजिनल देखो ये डम्बल हमने बना दिया जहां दोनों लोग इक्वल है, इस वाले का भी डम्बल शेप बन गई पी की। अब यहाँ पे इस तरीके से हम ओवरलैपिंग दिखाएंगे अबव एंड बिलो द प्लेन, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन। तो इनके बीच में ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम हो जाएगा पाई। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज जहां जहां सिग्मा बॉन्ड है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल एटम का। बट अगर कोई पाई बॉन्ड है, पाई के केस में ना तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना ही उस ऑर्बिटल की शेप चेंज होगी, वो एक्चुअली जैसा होता है वैसा ही रहेगा। लास्टली टॉकिंग अबाउट इथाइन जो कि होता है C2H2 यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और क्योंकि ये दो हाइड्रोजन हैं दोनों को एक एक मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक इसका स्ट्रक्चर हो गया। सिंगल बॉन्ड है सिग्मा और ट्रिपल के केस में भी नो एक सिग्मा है और बाकी दो यहाँ पर होंगे पाई बॉन्ड्स। अब अगर स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करें तो दो कार्बन के बीच में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी कि यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यूज होंगे जिनकी शेप चेंज हो गई है। उसके बाद इधर हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, उसका हम एस यूज करेंगे जो स्फेरिकल है। तो ये हमने हाइड्रोजन के लिए स्फेरिकल शेप को शो कर दिया। अब जो मेन पॉइंट है वो ये, दो कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड्स हैं। अब इस चीज को बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो कार्बन वही एटॉमिक नंबर 6 है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ग्राउंड स्टेट में दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वहां पर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा, तो ये इसका एक्साइटेड स्टेट है जहां टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। यानी कि आप कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन इसमें से किसी भी एक कार्बन को आप कंसिडर करो तो दो सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो सिग्मा सिर्फ दो है, बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो दो ही ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा, इन दोनों की शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जो बाकी के बचे हुए दो हैं इनकी ओरिजिनल शेप यानी कि डम्बल को हम यूज करेंगे। उसके अलावा एक पॉइंट और आपको पता होगा, पी के केस में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको पी एक्स मानते हैं, ये पी वाई होता है और ये हॉरिजॉन्टल वाला पी जेड होता है। तो ये दोनों पाई बॉन्ड्स बनाते हैं जहां साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और जो पीजेड है यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जैसे तीन पी ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स और पी वाई बना सकते हैं पाई बॉन्ड, लेकिन जो पीजेड है वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बना आप मान के चलो पीजेड में बन गया। अभी हमारे पास पी एक्स और पी वाई बचा हुआ है, तो कार्बन का ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, दो ऑर्बिटल्स है ना जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगी।
ऐसे सेकंड कार्बन का px और py। अब जब इनके बीच में दो पाई बॉन्ड्स बनने हैं तो पहले का px दूसरे के px से ओवरलैप करेगा इस तरीके से, ये बनेगा पाई बॉन्ड, और ये py और py आपस में ओवरलैप करेंगे अबव एंड बिलो द प्लेन, और इन दोनों के बीच में भी बनेगा पाई बॉन्ड। तो ऐसे जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो वर्टिकल यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वहां बनता है पाई बॉन्ड। तो देखो वर्टिकल वर्टिकल दिख रहा है, ये भी वर्टिकल वर्टिकल ओवरलैप करेंगे तो ऐसे करेंगे साइड वाइज। तो ये दो पाई बॉन्ड्स हो गए, बाकी ये बीच में हो गए तीन सिग्मा बॉन्ड।